तो राजा राम मोहन रॉय के रूप में जिस तरह रूलिंग एलीट का कन्वर्जन हुआ वह पंडिता रामाबाई के साथ कंटिन्यू हुआ। हालांकि असली मजेदार कहानी तो आज के भारत की है, जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल एक बार जरा हम पंडिता रामाबाई की बात कर लेते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय के बाद जो मॉरल कन्वर्जन की प्रक्रिया शुरू हुई थी वह पंडिता रामाबाई के साथ एक नए स्तर पर पहुंचती है। रामाबाई ने भारतीय समाज की समस्याओं का समाधान भारतीय सभ्यता के भीतर खोजने के बजाय वेस्टर्न और क्रिश्चियन ढांचे में खोजा। उन्होंने हिंदू समाज को लगभग पूरी तरह ऑप्रेसिव, रिग्रेसिव और मॉरली बैंकरप्ट के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि वेस्टर्न सोसाइटी को मॉरल और प्रोग्रेसिव बताया। उनकी प्रसिद्ध किताब द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में हिंदू समाज की जो तस्वीर पेश की गई वह आगे चलकर मिशनरी और कॉलोनियल नैरेटिव का एक हथियार बन गई। रामाबाई की विदेश यात्राएं, उनकी किताबें और उनकी संस्थाएं कहां से फंडेड थी यह समझना देखिए मुश्किल नहीं है। उन्होंने 1883 में ऑफिशियली कन्वर्ट किया, लेकिन उससे पहले वैचारिक रूप से कुछ बचा ही नहीं था। यह कन्वर्शन देखा जाए एक संस्कृत विदुषी का था, एक ब्राह्मण महिला का था और एक ग्लोबल मंच पर पहचानी जाने वाली भारतीय इंटेलेक्चुअल का था। यही कॉन्स्टेंटेनियन मॉडल का अगला चरण था। यह प्रक्रिया 19वीं सदी में शुरू होकर आज 21वीं सदी में भी जारी है और रूलिंग एलीट को कन्वर्ट करके देश में वैचारिक प्रभाव फैलाने की असल मिशनरी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट इंडिया में शुरू हुई। हमारी पहली हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, जो लंबे समय तक गांधी जी की करीबी रही और पहली कैबिनेट का अहम हिस्सा थी, वे बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन थी। मैं ये नहीं कह रही कि राजकुमारी अमृता कौर के योगदान सिर्फ उनके क्रिश्चियन होने तक सीमित कर दिया जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मासेस किसी कन्वर्टेड आइकन को देखते हैं तो ये प्रैक्टिसेस समाज के भीतर तक जाती हैं। जब रूलिंग एलीट ही कन्वर्टेड हो तो उसका असर क्या होता है ये आप आंध्र प्रदेश से समझ सकते हैं।